हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 डन किया था जिसका नाम था फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। ओके, तो हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि फूड हमें कहाँ से मिलता है और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड एंड द सोर्सेज ऑफ फूड। एक चीज़ और पढ़ा था जो था इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ओके, फूड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी हमने पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आगे हम देखते हैं। अगर हमने बात करी थी उस चैप्टर में कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट फूड के बारे में और वहाँ की स्पेशलिटी के बारे में, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब में कौन सा ग्रेन जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और कौन से आइटम जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे और वहाँ की फ़ेमस फूड के बारे में देखेंगे। तो मक्के की रोटी जो है वहाँ का फेमस फूड है और वहाँ पे कॉर्न जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और दाल की बात करूँ तो दाल में राजमा, जिसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं, वहाँ पे फेमस है। राजमा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सरसों का साग, मक्के की रोटी तो वहाँ का फेमस है ही। तो वहाँ वेजिटेबल्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है सरसों का साग, जो कि वहाँ की फेमस रेसिपी है। अदर्स में कर्ड और घी यूज़ किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो राइस जो है वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे राइस जो है ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे राइस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और राइस से बनी बहुत सारी रेसिपीज़ भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि इडली, डोसा और तुअर दाल एंड रसम वहाँ पे खाया जाता है, बहुत ही जो कि वहाँ का फेमस है। और वेजिटेबल्स में कुंदरू वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कुंदरू की सब्ज़ी भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अदर्स में बात करूँ तो बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। तो हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के, यहाँ पे 2 स्टेट को हमने कंपेयर किया और दोनों स्टेट में अलग अलग चीज़ें यूज हो रही हैं। आगे हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अभी हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे और जैसे कि चैप्टर का नाम भी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो फूड में हमने देखा था कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है और वो जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें कंपोनेंट्स होता है, वो कंपोनेंट्स से बने होते हैं और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नीडफुल होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, और ये कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो है, हमने जैसे कि बताया कि इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइप के होते हैं और अलग अलग फूड वैरायटीज़ में, अलग अलग फूड आइटम्स में, इंग्रेडिएंट्स में वो अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कुछ उनके नाम हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड आइटम में पाए जाते हैं। और ये इसमें कुछ और भी एडिशनल जो फूड कंटेंट्स ये इस अपने आप में रखते हैं, वो होता है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जो फूड में पाया जाता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। डाइटरी फाइबर्स की अगर बात करूँ तो ये क्या है? डाइटरी फाइबर्स जो होता है रफेस्ट पार्ट ऑफ द फूड, जो रफेस्ट पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है हमारे डाइजेशन के लिए, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। तो ये तो हो गई न्यूट्रिएंट्स की बात। आगे हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे अगर हमें जानना है कि किसी भी फूड आइटम में कौन सा कंपोनेंट है, तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि वो कौन सा कंपोनेंट किस फूड आइटम में मौजूद है। तो उसके लिए हमें कुछ केमिकल टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और उस केमिकल टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस फूड आइटम में कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ केमिकल एक्टिविटी दी हुई हैं जिसको हम इसमें डन करेंगे। और वो केमिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला जो है कि अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जो कि होता है, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हमें टेस्ट करना है कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक और फॉर्म होता है जो कि होता है स्टार्च, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं और शुगर भी बोलते हैं। तो उसमें हम अगर हमें पता करना है किस फूड में
कार्बोहाइड्रेट्स जो मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या टेस्ट करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। ओके, हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन लेंगे। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन की जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टिंक्चर आयोडीन। आयोडीन का एक फार्मूला होता है जिसको हम I2 भी बोलते हैं। आयोडीन का फार्मूला I2 होता है। टिंक्चर आयोडीन लेंगे और उसको जो कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम उसको डालेंगे और उसका डाइल्यूट, अगर हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसमें हम कुछ वाटर लेंगे, सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलमोस्ट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेंगे और उसमें हम आयोडीन के सोल्यूशन को मिलाएंगे और उसके बाद से हम उसको टेस्ट करेंगे। वो आगे हम देखेंगे कि हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे। ये तो हो गई इसके सोल्यूशन प्रिपेयर करने की बात। और ऐसे ही अगर कॉपर सल्फेट का अगर हमें सोल्यूशन तैयार करना है, और कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा जो होता है, इनका मिक्सचर, इनका सोल्यूशन तैयार करके हम नेक्स्ट जो है टेस्ट प्रोसीड करते हैं, वो है प्रोटीन के टेस्ट को हम देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है CuSO4। ओके, तो ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है। और कॉस्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। ये कॉस्टिक सोडा का फार्मूला है। तो इसको अगर हमें परफॉर्म करना है इस टेस्ट को, तो हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट लेंगे और इसको 100 मिलीलीटर में वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करना है, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन, तो हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और उसको 100 ml वाटर में जो कि डिज़ोल्व करेंगे, तो हमारा सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम सारे, आप देख रहे हैं जितने भी केमिकल टेस्ट हो रहे हैं उसके हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसको वाटर में एक सही मात्रा में डिज़ोल्व करके जिस सोल्यूशन को हम तैयार करते हैं उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। तो हम ये सोल्यूशन तैयार करने के बाद में हम पहला टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। और स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम फूड आइटम्स को लेते हैं और उसमें ये सोल्यूशन जो है वो हम क्या करते हैं, 2 या फिर 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, और हम इसको क्या करते हैं, किसी भी फूड आइटम पे डालते हैं। और टेस्ट करने के बाद में कुछ टाइम के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे कुछ कलर चेंजमेंट अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा। अगर वहाँ उस फूड आइटम का कलर ब्लैक या फिर ब्लू में आता है, ब्लैक या फिर ब्लू कलर आता है, तो वो जो होगा उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा जो है ये टेस्टिंग फॉर स्टार्च डन होता है। और ये हम ईजिली यहाँ पे अपने एट होम तो नहीं कर सकते हैं, इसको हम टीचर के साथ परफॉर्म करते हैं क्योंकि घर पे करना पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारी हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। अभी ये तो हो गया हमारा टेस्ट ऑफ स्टार्च, और दूसरे की बात करें वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो इसको अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम इसमें लेंगे caustic soda solution and copper sulfate solution को लेंगे। Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Okay, इसको हम या तो पेस्ट बना लें या तो पाउडर फॉर्म में कर लें। Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of this in a clean टेस्ट ट्यूब, और इसको हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद से उसमें हम 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और इसको अच्छे से सेक कर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें यूज़ करेंगे यूजिंग अ ड्रॉपर एट 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें हम कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप जो है वो यूज़ करेंगे और उसमें डालेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और उसमें हम 10 ड्रॉप जो है वो कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डालेंगे। को शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब
टर्न वॉयलेट। आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे और चेक करके रख देंगे और देखेंगे कि अगर उसका कलर जो है वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। तो ये हमारा टेस्ट हो जाता है प्रोटीन का। अगर वायलेट कलर उसमें आ जाता है तो उसमें हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है। तो ये हमारा प्रोटीन का टेस्ट हो गया। और अगर हमें फैट टेस्ट करना है कि किसी भी फूड में फ़ैट है या नहीं है, तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि ये तो हम अपने घर पे ही देखते हैं। अगर आप बाहर से कुछ चीज़ें लेकर के आते हो, कुछ आइटम अगर लेके आते हो जैसे कि समोसे पकौड़े, तो उसको अगर आप रैपर में डाल करके लेके आते हो तो आप देखते हो जो कागज़ का जो रैपर बना होता है उसके ऊपर इस स्ट्रेन हो जाता है, छोटे छोटे धब्बे से आ जाते हैं। तो वो जो है ऑयल जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, और वो जो स्ट्रेनिंग पार्ट होता है ना, ऑयली ऑयली पार्ट होता है, वो होता है फ़ैट हमारा। उससे हमें पता चलता है कि वो फ़ैट है। तो अगर हमें इसको एक घर पे अगर हमें इसे परफॉर्म करना है कि और फूड आइटम में फ़ैट मौजूद है कि नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, कुछ भी फूड आइटम ले सकते हैं जिसको हम क्या करेंगे, पेपर में रखेंगे और उसको क्रश करेंगे कि पेपर ना फटे, उसको ईजिली क्रश करेंगे। जैसे कि अगर हमने पीनट लिया और पीनट को हमने पेपर के अंदर रखा और उसको क्रश किया, और उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर उस पेपर पे स्ट्रेन आता है तो इसका मतलब है कि उस जो फूड है उस पीनट में जो फ़ैट मौजूद है। और अगर उसमें स्ट्रेन नहीं आता है और वो कैजुअली वाटर के जैसे, वाटर ड्रॉप के जैसे अगर आ जाता है, तो उसका मतलब है कि उसमें वाटर मौजूद है और उसमें फ़ैट मौजूद नहीं है। तो इससे हम श्योर कर सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम में उसमें वाटर है या फिर फ़ैट है। और फ़ैट जो है, इससे हमारा टेस्ट फॉर फैट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ भी देंगे इस पेपर को, ताकि अगर वो वाटर होगा तो वो ईजिली सूख जाएगा, अगर ऑयल होगा, फैट होगा, तो वो नहीं सूखेगा, वो ड्राई नहीं होगा। तो इससे हम जो है पता लगा सकते हैं कि किस फूड में फ़ैट है या फिर नहीं है। तो अभी हमने सारे फूड कंपोनेंट्स के टेस्ट कर लिए और हमने तीनों जो कंपोनेंट हैं उसको देख लिया। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों के टेस्ट कर लिए और हम इसका पता लगा सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा। ये हमने कंफर्म कर लिया। अब आगे जितने भी इस चैप्टर में जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड और हैं उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में डन करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बनाया है। और इसमें आप पहले ये क्लियर कर लिए कि हमारा जो है कंपोनेंट ऑफ फूड, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि किस फूड आइटम में कौन सा कंपोनेंट मौजूद है। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैप्टर को पूरा आपको डन करना है, पूरा समझना है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे।